चांदी की कीमतें जो है वो रॉकेट जैसी भाग रही है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हमारी जो फॉरेन रिजर्व जो है उस पर क्या असर पड़ेगा। रोटी नीड है तो केक वांट है। सरकार ने चांदी के आयात पर रोक भी लगा दी है। फिर निवेशकों के लिए तो बल्ले बल्ले वाला स्थिति है कि हमारी चांदी की बढ़त ये कहाँ तक आपको लगता है जाएगी। सोना तो हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार चांदी ने ऐसी छलांग लगाई है कि बाजार से लेकर आम आदमी तक हर कोई हैरान है कि आखिर चांदी अचानक इतनी महंगी क्यों हो रही है। तो क्या इसके पीछे सिर्फ निवेशकों की दौड़ है या फिर सोलर, ईवी और ग्लोबल इकोनॉमी का भी बड़ा खेल चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये तेजी भारत की अर्थव्यवस्था, आम लोगों की जेब और मेक इन इंडिया के सपनों पर भारी पड़ने वाली है। तो इन्हीं बड़े सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ केपी सर। चलिए उन्हीं से बात करते हैं, उन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं सर वो है चांदी। चांदी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, एक बार फिर से स्वागत है आपका कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे लिए उपलब्ध हो जाते हैं सर। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने कुछ सवालों से। सर पहला सवाल हमारा ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि चांदी की कीमतें जो है वो रॉकेट जैसी भाग रही है। तो सर क्या कारण है इसका, नेशनल रीजंस क्या है इसके और इंटरनेशनल रीजंस क्या है इसके पीछे। देखिए ऐसा है कि वही तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो लोग सोने के पीछे भाग रहे थे कि सोना बहुत तेजी से दाम भाग रहा है, लेकिन मैं बताऊं सोना अपनी जगह चमक तो रहा ही है, चांदी ने सोने की चमक को फीका कर दिया है। बहुत तेजी से भागा चांदी। और इसके इंटरनेशनल अगर कारण ढूंढे तो 2-3 इंटरनेशनल कारण है। पहली बात तो चांदी अब ना एक कोई ऐसी धातु नहीं रह गई जिसका जेवर बनाने में इस्तेमाल हो या इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो। चांदी अब प्योर इंडस्ट्रियल मेटल हो चुका है। ग्लोबल सिनारियो इतना तेजी से बदल रहा है, पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, ठीक है, एआई की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है। और इन सब चीजों में जो पार्ट्स हैं वो चांदी के बनते हैं, ये चांदी का उपयोग होता है। तो ग्लोबली इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिन खदानों में चांदी है वहां उत्पादन उतना नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स का सामान्य नियम है कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़ती रहे तो उसका रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो एक कारण तो एक बहुत बड़ा ये है। दूसरा एक बड़ा कारण है कि अमेरिका के फेडरल बैंक ने, जो फेडरल रिजर्व बैंक है वहां का, उसने क्या किया है कि इंटरेस्ट रेट अपने कम कर दिए हैं। तो अब जिन लोगों ने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया या अमेरिकन बैंक्स में या अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें ये लग रहा है कि भाई उनका इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। तो ऐसे में वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं। इनमें दो चीजें दिखती हैं, एक सोना और चांदी। और देखिए सोना तो दाम बढ़ ही रहा है, साथ में चांदी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। तीसरा एक जो बड़ा रीजन है कि ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, अभी देखिए रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर, अब ईरान और यूएस एंड इजराइल का वॉर शुरू हो गया। ऐसे में क्या हो गया कि बड़ा अनसर्टेनिटी पैदा हुआ है। तो जितने इन्वेस्टर्स थे ना वो अपने शेयर मार्केट के पैसे को निकाल करके वो चांदी में या सोने में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। तो ये इंटरनेशनल रीजंस थे जिसके कारण चांदी का दाम बहुत तेजी से भाग रहा। डोमेस्टिक कारण देखें तो इंडिया के अंदर देखिए ऐसा है कि अभी अक्षय तृतीया गया, त्योहारों में लोग जब धनतेरस आता है चांदी के सिक्के खरीदते हैं। तो इंडिया के अंदर जो त्योहारों का माहौल है, लोग चांदी को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसके गहने बनवाना या उसको खरीद के रखने के रूप में रखते हैं, जिसके कारण भी इसका भी दाम लगातार ग्लोबली क्या है बढ़ता है, मतलब डोमेस्टिकली भी इसका दाम लगातार बढ़ता है। और खुद इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट सोलर पैनल की तरफ जा रही है या फिर वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं, सिलिकॉन की बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है यहाँ भी सेम मामला है। तो यहाँ भी इन चीजों की डिमांड तो बढ़ेगी क्योंकि ये इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं अब, क्योंकि अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं हम लोग इसका, पेट्रोलियम का। तो ऐसे में ये चीजें होना स्वाभाविक है। तो दोनों रीजन है, एक तो ग्लोबल और दूसरा डोमेस्टिक, जिसके कारण चांदी बहुत तेजी से भाग रहा है। तो सर इसका क्या हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं कहूँ कि अगर साफ शब्दों में पूछूं तो हमारी जो फॉरेन रिजर्व जो है उस पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही हमारी व्यापार घाटा जो है इस पर क्या असर होगा। देखिए व्यापार घाटा एक सेंस तब आता है जब किसी गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा हो, यानी महंगा हो जाए, और एक्सपोर्ट कम हो जाए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इतनी खदानें तो है नहीं कि चांदी इतनी उत्पादन हो, और इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट है,
ई व्हीकल्स का भी या सोलर पैनल्स का भी, या लोग तो उसको यूज ही कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा तो इंपोर्ट हमारा कॉस्टली होगा, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड उसका ऑलरेडी हाई है। तो ऐसे में क्या हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, यानी इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ना ही ट्रेड डेफिसिट की तरफ जाना है। तो ऐसे में ये भारत को व्यापार घाटा या मैं कहूँ चालू खाते घाटे की तरफ लेके जाएगा। अगला सवाल है सर मेरा ये कि भारत में चांदी को गरीबों का सोना भी कहा जाता है। तो अक्सर जो हमारा आम आदमी है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, तो शादी ब्याह वगैरह में वो लोग अक्सर चांदी के गहनों को ज्यादा खरीदना जरूरी समझते हैं, बढ़िया समझते हैं। तो इस पर उन पर क्या असर आएगा इस सब चीजों पर? ऑब्वियस सी बात है, जो लोग सोना नहीं खरीद पाते थे तो चांदी उनके लिए सेफेस्ट होता था कि चलो यार हमारे बजट में भी है, इसको खरीद लेते हैं। शादियों में चांदी के बर्तन दिए जाते हैं, जो तिलक होता है या बारात के समय में है ना, चांदी के पराते में भी लोग देते हैं। चांदी के सिक्के में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, तो ऑब्वियस बात करते तो थे, लेकिन अब इसका दाम बढ़ने के कारण अब ये भी नॉट रिचेबल होता जा रहा है। अब अभी देखिए ना, चांदी का एक पायल बनवा लीजिए तो भी कम से कम 5 से 7, 8, 10 हजार रुपए लग जाते थे, जो 1000 रुपए में बन जाता था। चांदी का एक बिछुआ जो पहनती हैं महिलाएं अपने पैरों में, वो भी 1000 के नीचे का नहीं आता है। तो ये तो है। तो ऐसे में क्या है कि लोग अब कम खरीदेंगे या फिर अपनी चीजों के साथ संतोष करना पड़ेगा। तो हाँ, उनकी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए आदमी ऐसे समझिए, एक मिडिल क्लास की फैमिली को समझिए, इकोनॉमिक्स क्या है। जब कोई इंसान कमाता है तो जब उसके पास आय होती है तो सबसे पहले अपनी नीड फुलफिल करता है। अब देखिए जैसे पैसा आता है तो सबसे पहले किचन भरा जाता है, क्योंकि किचन से समझौता नहीं हो सकता। क्या सिलेंडर चाहिए, राशन चाहिए, तो ये नीड है। नीड इज यूनिवर्सल, सबकी होती है और सबको वही करना पड़ता है। जब उससे पैसा बचता है तो इंसान वांट्स की तरफ भागता है। वांट्स मतलब थोड़ी सी कंफर्ट, जैसे रोटी सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन केक वांट होती है, रोटी नीड है तो केक वांट है, तो उस तरफ मूव करते हैं। उसके बाद चीजें आती हैं, ऑर्नामेंट्स हुआ और सारी चीजें खरीदती हुई। तो जब इन्फ्लेशन आ जाएगा और ऐसी हालत में लोगों की परचेजिंग पावर कम होने लगेगी और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा उनका, तो ऐसे में उस तरफ वो कम से कम मूव करते हैं। लेकिन भारत क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला देश है। सोशल प्रेशर क्या करता है, वो बहुत ज्यादा लोअर मिडिल क्लास पे बहुत ज्यादा पड़ता है सोशल प्रेशर, कि भाई बेटी की शादी में कितना दिए, अपने बेटे की शादी में दहेज में मतलब क्या कितना बहू के लिए लेके आए, ये सब दिखावा होता है या दिखता बहुत ज्यादा है। तो इस प्रेशर के कारण क्या है, लोग कर्ज लेके भी चीजें खरीदते हैं। तो ये क्या होता है, वो डेट ट्रैप की तरफ बढ़ाता है। एक कर्ज के जाल में आम इंसान अगर चांदी का दाम बढ़ता जाएगा तो मैं आसान समझाऊं कि वो कर्ज के जाल में फंसता जाएगा। चलिए एक और सवाल है यहाँ पर मेरा कि हमने पिछले दिनों न्यूज में भी देखा कि सरकार ने चांदी के आयात पर रोक भी लगा दी है। तो इसके पीछे सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है सर, और इसका हमारी भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सरकार कभी भी ऐसे निर्णय तब लेती है जब किसी चीज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व, ठीक है, वो उस पर अगर प्रेशर पड़ने लगे। तो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड के मामले में प्रधानमंत्री जी खुद आके बाहर बोले कि भैया सोना ना खरीदो अभी कुछ दिनों तक। फिर सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया ताकि आयात महंगा हो जाए तो लोग थोड़ा और कम खरीदे। इसी के तर्ज में कहा चांदी की आयात को रोक लेना है, क्योंकि बाहर से जो चीजें हम लेके आएंगे वो हम डॉलर में ही खरीदेंगे। डॉलर हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व का पार्ट है। तो सरकार का कहना ये है कि अभी सोना और चांदी ना खरीद के हमारे पास जो डॉलर है हम उससे ऑयल खरीदें, जो बहुत बड़ी जरूरत है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तीसरा, फर्टिलाइजर्स खरीदें जो किसानों के लिए जरूरत होगी, क्योंकि देश में फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा तबका सरकार ये क्या पीडीएस के थ्रू चलाती है, जिनको राशन चीजें मिलती हैं। तो ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी सेट हो रही है कि भाई गहना या इन्वेस्टमेंट बाद में कर लोगे, लेकिन इसका प्रेशर क्या होगा या इसका असर क्या पड़ेगा मैं आपको बताऊं। डोमेस्टिक मार्केट में चांदी के दाम और भागेंगे, क्योंकि डिमांड तो वही रहने वाली है, ठीक है, चाहे सोलर पैनल बनाना हुआ, चाहे उस तरह की चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करना हुआ, या लोगों की अपनी खुद की परचेजिंग हो। तो जब इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट रोक दिया जाता है, डोमेस्टिक डिमांड वैसी रहे या डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है, तो चांदी के दाम और तेजी से भागने वाले हैं। ये निश्चित है, ये और तेजी से भागेगा। अब इसके एक थोड़े से निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि कुछ लोग क्या है, चांदी को इलीगली इंडिया में लेके आएंगे, जैसे सोने को करते थे तस्करी,
वैसे चांदी की तस्करी शुरू हो जाएगी गलत तरीके से, हवाला के माध्यम से। ये थोड़ी चीज देखने में आते हैं। अभी गवर्नमेंट ने कुछ जगह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठा करके इंडिया में क्या करते थे, चांदी ला रहे थे। इससे सरकार की रेवेन्यू घाटे हो रहे थे, इसलिए सरकार ने कहा इसको रोक ही देते हैं अभी कुछ दिनों के लिए। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो सर इस रोक का तो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो जैसा कि आपने शुरू में हमें बताया था कि जो सोलर पैनल वगैरह हमारे हैं और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब उस पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, उनकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो जो इस सरकार के लिए दुविधा हो गई, एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल पे आप सोलर से पे अगर कोई छूट दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, ऊपर से इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट पे पड़ेगा। क्योंकि ऑल ऑफ सडन अभी लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या सोलर पैनल की तरफ सरकार बढ़ा रही है आगे। जैसे हर घर सौर योजना करके है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए अमृत पोर्टल बनाया हुआ नीति आयोग के सहयोग से। तो ऐसे में क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन पे गवर्नमेंट ढेर सारी छूट सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं करेगी कम, और गवर्नमेंट करेगी तो लोग का इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि सब्सिडी के चक्कर में आप देखा होगा छतों पे लग रहे होंगे, पैनल्स लग रहे हैं, तो सरकार सब्सिडी नहीं कम करेगी, लेकिन चांदी महंगा होगा तो सरकार को सब्सिडी का जो बर्डन है एक्स्ट्रा खुद पे करना पड़ेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था को राजकोषीय घाटे की तरफ लेके जाएगी। तो ये असर पड़ेगा कि या तो सरकार सब्सिडी कम कर देगी तो जनता पे प्रेशर पड़ेगा, या सरकार सब्सिडी देती रहेगी तो सरकार के बजट पे प्रेशर पड़ेगा। ये स्थितियां हो सकती हैं। अच्छा, तो सर ये जो बढ़त हुई हमारी चांदी की बढ़त, ये कहाँ तक आपको लगता है जाएगी? क्योंकि जो निवेशक है, फिर निवेशकों के लिए तो बल्ले बल्ले वाला स्थिति है कि फिर अच्छा निवेश करें इसमें। उनके लिए आपकी क्या सलाह है? उन्हें निवेश करना चाहिए या रुक जाना चाहिए? क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, एज एन एक्सपर्ट मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी मार्केट का रुख देख के इन्वेस्टमेंट करें चांदी में, क्योंकि हर एक चीज अपने पीक पे जाती है, उसके बाद डाउनवर्ड्स की तरफ जाती है, और सरकार भी चाह रही है चांदी के दाम अब कम हो। तो अभी चांदी के दाम में सीधे इन्वेस्टमेंट ना करके तो मैं कहूँगा थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। हाँ, कई और तरीके हो सकते हैं, जैसे अभी डिजिटल सिल्वर की बात हो रही है, ETF जो बात करते हैं, वो एक फंड होता है एक तरीके से वो। तो आप देखते रहो चांदी के दामों में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग SIP की तरह छोटे छोटे डिजिटली सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करो। इससे क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सिल्वर में ही होगा, और दूसरी चीज क्या होगा, फिजिकल सिल्वर नहीं खरीदना पड़ेगा, सरकार को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो आपका पैसा भी लग जाएगा और सरकार आयात करने से भी थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी लमसम एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करके आप देखो। सवाल है कि सर डिजिटल सिल्वर कहाँ से लें? तो बहुत से ऐप्स हैं, ग्रो ऐप हुआ, फोन पे भी जाकर के आप जितने अमाउंट में आपको सिल्वर खरीदना हो, जो रेट हो वो ले लो। लेकिन मैं फिर कहूंगा अभी बल्क में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट नीचे भी जा सकती है इस चीज को लेकर के। तो आप SIP मोड में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सोल्यूशन सर आपने बताया। मैंने शायद इसको न्यूज़पेपर में भी आज से देखी थी मैंने ये बात। हमने डिजिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, सिल्वर पे भी बढ़ाया है और गोल्ड पर भी बढ़ाया है, तो ये एक बेहतर विकल्प है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने देखिए गोल्ड को लेकर के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपको सोने के जो ग्राम डिनोमिनेशंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे 1 ग्राम मिनिमम और मैक्सिमम एक आदमी 4 किलो सोना खरीद सकता है डिजिटली, और 8 इयर्स का उसके मैच्योरिटी पीरियड होती है। जैसे जैसे सोना बढ़ेगा आपका वो डिजिटल सोना भी बढ़ता जाएगा, और साथ में 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलेगा एनुअली। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। एक तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है, दूसरा एक ट्रस्ट डेफिसिट है। लोग सोचते हैं यार सोना फिजिकली घर में पड़ा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल सोना। लेकिन मैं आपको बताऊं, डिजिटल सोना मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिजिटल सोना भी सोने जैसा ही है ना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम आगे इसी तरह की और मुद्दों पर चर्चाएं आपसे लगातार करते रहेंगे सर। इस प्रोग्राम को देखने के बाद यदि आपके मन में भी तमाम तरह के और भी सवाल आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे सवाल पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।